हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में हर कोई परिवार को सुरक्षित करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेता है। कई बार पॉलिसी को क्लेम करते समय कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस की राशि समय पर नहीं मिल पाती है और बार बार कंपनी को संपर्क करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। ऐसे में पॉलिसी होल्डर्स परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वह क्या करें और मामले की शिकायत कहाँ करें। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी किसी भी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति में जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है अपनी बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी को एक बार फिर से अप्रोच करना। हर एक बीमा कंपनी में एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर यानी कि शिकायत निवारण अधिकारी होता है। आपको इस ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर के पास जाकर एक रिटन कंप्लेंट देनी है। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो आप इस रिटन कंप्लेंट के साथ वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि इस रिटन कंप्लेंट को सबमिट करने के बाद आप उस ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर से एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ले लें, ताकि फ्यूचर में आपके पास एक एविडेंस रहे कि आपने कंपनी को एक रिटन कंप्लेंट के द्वारा अपने इश्यूज के बारे में अवगत कराया था और उसके रिड्रेसल के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट किया था। जनरली इस तरह के इश्यूज कंपनी 15 दिनों के अंदर रिजॉल्व कर देती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका इश्यूज रिजॉल्व नहीं होता है या आप कंपनी के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेकेंड स्टेप में आप इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर भी है, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। आप अपनी कंप्लेन IRDA को ईमेल के जरिए जो complaints@irdai.gov.in है भेज सकते हैं। इसके अलावा आप IRDA के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी अपनी कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। IRDA का टोल फ्री नंबर गूगल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इस टोल फ्री नंबर को ले सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट के जरिए भी IRDA के हेड ऑफिस में, जो कि हैदराबाद में स्थित है, अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने के लिए IRDA ने एक इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम यानी IGMS भी बनाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप igms.irda.gov.in पर लॉगिन करके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद आप इस कंप्लेंट को सेम वेबसाइट से ट्रैक भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर बीमा कंपनी जो भी आपको रेजोल्यूशन देती है, अगर आप उस रेजोल्यूशन से संतुष्ट हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर उस रेजोल्यूशन यानी समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप IRDA को इसको फिर से रिव्यू करने के लिए एस्केलेट कर सकते हैं। अब रिव्यू करने के बाद भी जो रेजोल्यूशन आता है, आप उस समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास बीमा लोकपाल यानी कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से भी शिकायत करने का अधिकार है। देश में अलग अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल है। आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ के बीमा लोकपाल यानी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से बीमा कंपनी की कंप्लेन कर सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के कार्यालय में जाने पर आपको दो फॉर्म फॉर्म P2 और फॉर्म P3 भरना होगा। बीमा लोकपाल कहाँ बैठता है इसकी जानकारी आप बीमा कंपनी की शाखा से या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ईमेल करने के बाद आपको शिकायत की हार्ड कॉपी भी संबंधित दस्तावेजों के साथ बीमा लोकपाल के कार्यालय में भेजनी होगी। इतना करने के बाद ज़्यादातर केसेस में बीमा उपभोक्ता को समस्या का समाधान मिल जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो या तो आप कंज्यूमर डिस्प्यूट के रिड्रेसल के लिए बने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम यानी जिला उपभोक्ता परिषद में कंप्लेन कर सकते हैं या फिर किसी कानूनी विशेषज्ञ यानी एडवोकेट की सलाह लेकर आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप कंज्यूमर फोरम में जाने की सोचते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंज्यूमर फोरम है वहाँ 1 करोड़ तक के केसेस की सुनवाई होती है। अगर आपका वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको स्टेट लेवल के कंज्यूमर फोरम में जाना होगा, और अगर 10 करोड़ से ऊपर तक का वैल्यू है तो वो नेशनल लेवल पर उसकी सुनवाई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फिनांस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है और लेटेस्ट अपडेट है उसकी जानकारी मिल सके।